पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त दो बड़े घटनाक्रम चर्चा के केंद्र में हैं। पहला मामला है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ दर्ज एफआईआर का और दूसरा टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी से जुड़े कथित फर्जी हस्ताक्षर विवाद का, जिसमें सीआईडी की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। सबसे पहले बात ममता बनर्जी की और उनकी कथित सांप्रदायिक टिप्पणी को लेकर कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उनकी टिप्पणी से सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है। इस मामले ने बंगाल की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है और विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहा है। अब बात करते हैं उस मामले की जिसने टीएमसी की अंदरूनी राजनीति को भी हिला दिया। विधानसभा में कथित फर्जी हस्ताक्षर केस की जांच कर रही पश्चिम बंगाल सीआईडी ने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को एक बार फिर समन भेजा है। जांच एजेंसी उनके पहले दिए गए जवाबों से संतुष्ट नहीं है और उन्हें 14 जून को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले बुधवार देर रात सीआईडी मुख्यालय भवानी भवन में अभिषेक बनर्जी से करीब 5.5 घंटे तक पूछताछ हुई। पूछताछ खत्म होने के बाद वो अगले दिन पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने उनके आवास भी पहुंचे। इस मुलाकात को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। 20 मई को अभिषेक बनर्जी ने प्रस्ताव पुस्तिका जमा कराई, जिसमें दावा किया गया कि 6 मई की बैठक में 70 विधायक मौजूद थे, लेकिन 27 मई को टीएमसी के ही 2 विधायक ऋतभृत बनर्जी और संदीपन साहा ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखित शिकायत देकर दावा किया कि 6 मई को ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। उनका कहना था कि उन्होंने सिर्फ 19 मई को हस्ताक्षर किए थे और उनके हस्ताक्षरों का गलत इस्तेमाल किया गया है। इस विवाद के बाद पार्टी ने दोनों विधायकों को दल विरोधी गतिविधियों के आरोप में निलंबित कर दिया। वहीं दोनों नेताओं ने 58 अन्य विधायकों के साथ अलग गुट बना लिया। अब ऋतभृत बनर्जी द्वारा दावा किया जा रहा है कि उनके पास 64 विधायकों का समर्थन है। सीआईडी सूत्रों के मुताबिक अब तक 13 विधायकों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, जिनके हस्ताक्षरों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जांच एजेंसी का कहना है कि पूछताछ के दौरान मिले जवाबों के बाद कई बिंदुओं पर और स्पष्टीकरण की जरूरत है, इसलिए अभिषेक बनर्जी को फिर से बुलाया गया है। अगर जांच में फर्जी हस्ताक्षर और जालसाजी के आरोप साबित होते हैं तो भारतीय न्याय संहिता के तहत 7 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने फिलहाल अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देते हुए जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है। यानी बंगाल की राजनीति में एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर एफआईआर और दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी पर सीआईडी की सख्त जांच। दोनों घटनाक्रम आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति को और गर्मा सकते हैं। फिलहाल इस मामले में नजर रहेगी 14 जून पर, जब अभिषेक बनर्जी एक बार फिर सीआईडी के सामने पेश होंगे।